ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 40 साल पहले रुपी, गोल्ड, सेंसेक्स और जीडीपी का क्या पोजीशन थी, किस तरीके से ग्रोथ हुई लास्ट हिस्ट्री में अपन देखेंगे 40 साल में। अब नेक्स्ट 40 ईयर में क्या होगा, रुपी, गोल्ड, सेंसेक्स, इंडियन जीडीपी, क्या पैसा बनेगा मार्केट में, या जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है और क्रूड ऑयल बढ़ रहा है उससे इंडिया खत्म हो जाएगा, आगे पैसा नहीं बनेगा। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में, और इसका आंसर इसकी एनालिसिस से हम पता करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि सेंसेक्स या निफ्टी कितना रिटर्न देगी आने वाले नेक्स्ट 40 ईयर में। मैं इसलिए सेंसेक्स प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि पहले सेंसेक्स ही लिस्टेड था, निफ्टी तो अभी आया है, पहले निफ्टी लिस्टेड नहीं था। ठीक है, तो एक ही एक्सचेंज हुआ करता था, वो सेंसेक्स बीएसई। तो अगर आप चार्ट के थ्रू समझेंगे, जैसे रुपी है, रुपी जो है 40 साल पहले 1985 में रुपी की वैल्यू 12 रुपए थी, और वो डेप्रिसिएट होते होते अब 96 पे पहुंच गई। मतलब रुपी ने बहुत उछाल दी है, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। रुपी की वैल्यू घट गई है, कम हो गई है डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि हम डॉलर में ट्रेड करते हैं। कोई भी चीज जब बाहर से हम इंपोर्ट इंडिया में आती है तो वो डॉलर के अगेंस्ट आती है। इसलिए $1 की वैल्यू आज की डेट में रुपी हमें जो है 96 देने पड़ते हैं, इसलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू घटी है। ये बिल्कुल भी सही अच्छी बात नहीं है इंडिया की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारी इंडिया की वैल्यू घट रही है डॉलर के अगेंस्ट, वर्ल्ड के अगेंस्ट। जो चीज हम बाहर से खरीद सकते हैं उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो हमारे पास जो पैसा है, अगर हम डॉलर के अगेंस्ट देखें तो हम नीचे आ गए। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। ठीक है ना, ये भी अच्छी नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो किस किस कंडीशन में कब ज्यादा बढ़ा है और कब जो है स्टेबल हुआ है और कब जो है रुक गया है, ये सारा मैंने स्टेप्स में यहाँ पे दिया हुआ है। ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 80 साल की, 40 साल पास्ट और नेक्स्ट 40 ईयर की अपने हिस्ट्री, फ्यूचर और हिस्ट्री दोनों देखनी है, तो थोड़ा ओवरव्यू टाइप ही रखेंगे। अगर आप देखोगे जब जो है .com बबल हुआ था, जब हमने आईटी, इंडिया में आईटी का कंपनियां स्टेबल हुई थी, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, उस समय जब इंडिया ने आईटी सर्विसेज देना शुरू करी थी पूरे वर्ल्ड को, उस समय इंडिया क्या है, इंपोर्ट तो कम हुआ लेकिन एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया था। हम सर्विस बाहर दे रहे थे ज्यादा, और वो समय था 1999 से, आप देखोगे यहाँ पे 1999 से 2008 के आसपास, इस समय बिल्कुल इंडियन रुपी साइलेंट मोड में रहा, स्टेबल रहा, ग्रोथ, उसने डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। उसका रीजन ये है क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहे थे। जब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे तो पैसा इंडिया में वापस आ रहा था, डॉलर हम बेच नहीं थे। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, हमारा इंडियन रुपीज घटता जा रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम होता जा रहा है। जैसे एआई, जिस तरीके से एआई बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखोगे आईटी, इंडियन आईटी कंपनियों की वैल्यू कम होती जा रही। जो इंडियन आईटी का काम करती थी वो सारा एआई ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया। उस वजह से इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता था आईटी का वो डेप्रिशिएट होता रहा है, कम होता जा रहा है। उस वजह से इंडियन रुपीस एकदम से डेप्रिशिएट होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा एक रीजन है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ता है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सारी चीजें उसी से बनती हैं, सारी फैक्ट्री में वही चीज लगती है। अब हमारे एक्सपोर्ट तो कम हुए नहीं, एक्सपोर्ट तो कम हो गए क्योंकि आईटी में प्रॉब्लम हो गई, और इंपोर्ट हमारा कोई रिड्यूस हुआ नहीं, इंपोर्ट तो बराबर है। तो जो बैलेंस बना हुआ था वो बैलेंस एकदम से टूट गया, और धीरे 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 अब जो हमारी इंडियन आईटी कंपनियां हैं वो पीछे होती जा रही हैं। इस वजह से एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, इसलिए इंडियन रुपीस कंटिन्यूस डेप्रिशिएट होता जा रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा।
और हमें इस चीज पे सोचना पड़ेगा, इसीलिए मोदी जी बार बार बोल रहे हैं। यही एक रीजन है मोदी जी का बोलने का, कि इस बात पे ध्यान रखो कि जो लोकल है वही वोकल करो, और सबसे ज्यादा लोकल चीजों को खरीदो, बाहर की चीजों को मत खरीदो। क्योंकि जितना गोल्ड गोल्ड हम बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल हम बाहर से लेते हैं, पेट्रोल डीजल हम बाहर से लेते हैं, तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उन चीजों को आप मत खरीदो, इसलिए मोदी जी मना कर रहे हैं। क्योंकि जितना इंपोर्ट बढ़ेगा उतना इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, एक छोटा सा गांव है, शहर है, उसमें सबसे ज्यादा चीजें बाहर से अगर आ रही हैं तो उस गांव की या शहर की ग्रोथ नहीं होगी। और अगर वहां के लोग ही उन चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उन्हीं चीजों को अपन यूज कर रहे हैं, तो जो अपना पैसा है वो अपने पास ही रहेगा। और उल्टा हम अगर हम अपने गांव से या शहर से चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो बाहर से भी पैसा हमारे पास आएगा। और अगर सरल भाषा में समझे हम, जैसे कोई आदमी है और अगर वो ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदता है, तो उस वो उसकी जो इनकम है वो डेप्री कितनी भी ज्यादा हो लेकिन वो कम पड़ जाएगी। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में यही तो हो रहा है, हर एक आदमी जॉब कर रहा है। अब जॉब कर रहे हैं तो हर एक चीज बाजार से खरीद रहा है। पहले क्या होता था, पहले हर एक आदमी के पास जमीन होती थी, घर पे ही वो सारे खाने पीने की चीजें, मोस्टली चीजें वो घर पे ही करता था। गाय भैंस रखी थी, सब्जी भाजी उगाता था, सब घर पे ही करता था। तो ज्यादातर पैसा उसके पास ही रहता था, उसका पैसा बाहर नहीं जाता था। अब तो सैलरी आती है और खत्म हो जाती है 1 तारीख को। तो वो अपनी जो इनकम के सोर्स बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है ना, और ज्यादातर पैसा अपनी जेब से बाहर निकाल रहा है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम है। तो यही, अब आप बड़े लेवल पे देखो, अगर ज्यादातर चीज आप अगर बाहर की खरीदोगे तो प्रॉब्लम है। यही मोदी जी मना कर रहे हैं कि इसलिए गोल्ड मत खरीदो, इसलिए जो बाहर से बने हुए जो भी चीजें हैं, कार है, एक्सवाइजेड, जो भी मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर कंट्री है, वो चीज कम खरीदोगे तो हमारे इम्पोर्ट जो है कम होंगे, बाहर से चीजें हम कम लेंगे, और उस वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, स्ट्रांग होगा। और जो कि आईटी से हुआ था, लेकिन अब वो आईटी का धीरे धीरे एआई की वजह से कम होता जा रहा है, और बाकी कम यूएस वगैरह में एआई बढ़ रहा है, उस वजह से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। अब हम तीनों को कंपेयर करके देखेंगे यहाँ पे। अगर आप देखोगे, रुपी है, उसके बाद ए लाइन रुपी की है, और यहाँ पे सेंसेक्स किस तरीके से इंडियन रुपी नेक्स्ट 40 ईयर में फोरकास्ट देखोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो 96 है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अगर ऐसे ही चलती रही तो ये कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा, और 240 तक 1 डॉलर की वैल्यू 240 रुपीज होगी 40 ईयर के बाद, नेक्स्ट 40 ईयर में। इस तरीके से चीजें होंगी, तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इसे हम रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और वो केवल एक ही रीजन से रोका जा सकता है, अगर हम इंपोर्ट कम करें, जो घरेलू इंडिया में जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही उन चीजों को खरीदें, और ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर हम इन बेचने की कोशिश करें। वो कैसे होगा, हम कोई चीजें ऐसी डेवलप करें, मैन्युफैक्चर करें जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो जाए, और वो चीजें खरीदें। तो उस केस में हमारा इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा जो कंडीशन करेंट में है, तो आपको 240 के आसपास मिलेगा 40 साल बाद रुपी, इतना डेप्रिशिएट होगा। उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है, उसके बावजूद भी हमारा सेंसेक्स निफ्टी अच्छा खासा पैसा बना के देगा और ग्रोथ होगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है फर्स्ट नंबर पे भी हम पहुंच सकते हैं, जो कि अभी फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। थर्ड नंबर पे बड़े आराम से हम 35 के आसपास पहुंच सकते हैं। आगे समझेंगे। तो करेंट जो सिचुएशन है वो आपको मालूम है 96 के आसपास है, और ये कंटिन्यूस ग्रोथ करता जा रहा है, तो ये 240 के आसपास पहुंच सकता है, जिस तरीके से करंट सिचुएशन और चीजें चल रही है। ये फ्यूचर प्रोजेक्शन है। इस सारे वीडियो
जो भी डिस्कशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो सब जो है एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसका कोई भी आप बाय और सेल रिकमेंडेशन ना लें, ये क्लियर डिस्क्लोजर है। ये सब नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाए जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो और डिटेल अच्छी लगती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता चल पाए और वो एक सही डिसीजन ले पाए और वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब अगर आप देखोगे तो गोल्ड जो है लास्ट 40 साल में क्या ग्रोथ हुई है। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत, कंटिन्यूस गोल्ड की कीमत आप देखोगे बढ़ती जा रही है। 1985 में गोल्ड की कीमत 2130 थी केवल, और कंटिन्यूस चीजें बढ़ती जा रही हैं। हर साल 2-3 साल 5 साल में गोल्ड की कीमत डबल के आसपास हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2130 था 1985 में, और 1981 में ये 3444 के आसपास आ गया। फिर 2000 में ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो डबल होने में यहाँ पे 15 साल के आसपास लगे, 15-16 साल। फिर उसके बाद डबल होने में 8 साल लगे, डबल से भी ज्यादा हुआ, 6-7 साल में ही डबल हो गया। फिर उसके बाद 2-3 साल में ही डबल हो गया। फिर उसके बाद 10 ईयर लगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस गोल्ड बढ़ता जा रहा है। और आज की डेट में एक 10 ग्राम का रेट जो है 2000 आज प्रेजेंट में लास्ट पास 11% CGR से बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, 11% CGR से रिटर्न आया है। अगर आपने 40 साल पहले गोल्ड में पैसा लगाया होता तो वो 11% CGR से बढ़ा है। मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दूंगा कि नॉर्मल जो है, आप अगर 10-20 हजार रुपए भी गोल्ड में लगा रहे होते, आज 10 ग्राम के रेट जो आ गया है 1.5 लाख के आसपास, तो 11% CGR से बढ़ा है लास्ट 40 में। फ्यूचर में भी अगर ये प्रोजेक्शन लेके चलते हैं कि इतने से बढ़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा। नेक्स्ट 40 ईयर में मुझे ऐसा लगता है कि 6 लाख से भी ऊपर चला जाएगा 10 ग्राम का रेट, अगर कंटिन्यूस 10 ग्राम 11% CGR से बढ़ता है। अगर हमारे इम्पोर्ट इस तरीके से ही बढ़ते गए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है इंडिया के लिए। अब अगर आप देखो कंबाइन, तो आज हम जो है, अगर ऐसे ही कंटिन्यूस रहता है और हम देखते हैं कि 80 साल में करीबन 2800x पोटेंशियल जर्नी दिख रही है गोल्ड में। गोल्ड इतना ऊपर जाएगा तो इम्पोर्ट हमारा बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब ये है, और जो बिल्कुल भी सही नहीं। मैं दोबारा से डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये केवल जस्ट ए प्रोजेक्शन है। एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से मैंने स्लाइड्स और वीडियो बना रहा हूँ। इसका कोई भी पर्पज बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप देखो क्रूड ऑयल 40 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है। तो क्रूड ऑयल में कोई विशेष ग्रोथ नहीं आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये जो है मोस्टली नॉर्मली रहता है 40 के आसपास, ठीक है, 40 से 80 के बीच में रहता है तो सही रहता है इंडिया के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं, बाहर हुई हैं, तो ये स्पाइक ज्यादा हुआ है और नॉर्मल ग्रोथ फिर चलती रहती है उस हिसाब से। GFC क्रैश, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो इन सब चीजों में, कोरोना में, तो ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इसमें कोई विशेष ग्रोथ नहीं है। लेकिन आगे जिस तरीके से ईवी बढ़ रहा है, सोलर बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 40 ईयर में क्रूड ऑयल नीचे आएगा और 40 से नीचे चला जाएगा।
और इस तरीके से बहुत अच्छी बात होगी अगर क्रूड ऑयल घटता है और ईवी और सोलर की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज द गुड पॉइंट फॉर अस, बहुत अच्छी बात होगी। अब अगर आप इसी तरीके से सेंसेक्स का देखोगे तो लास्ट 40 ईयर में सेंसेक्स कहाँ था, 550 के आसपास था जब सेंसेक्स 1985 में, और वो कंटिन्यूअस जो है 75,000 के आसपास अभी आ गया। तो सेंसेक्स ने कंटिन्यूअस ग्रोथ की है। इसका मतलब ये है कि आगे जो है 13 से 13.5% के आसपास सीजीआर रिटर्न आया है सेंसेक्स में, और आगे भी ऐसा ही आता रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। इससे समझ में आता है कि आपको कंटिन्यूअस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। ये तो कंटिन्यूअस बनने वाला है, और पहले भी लास्ट 40 ईयर बनता है, और नेक्स्ट 40 ईयर में भी इसी तरीके से पैसा बनता रहेगा। तो ये चीज है। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट 40 ईयर में क्या हो सकता है सेंसेक्स में, अगर आप पहले देखोगे तो कहाँ से कहाँ आया, कंटिन्यूअस ग्रोथ, 13 से 14% सीजीआर रिटर्न आ रहा है, और नेक्स्ट में भी ऐसे ही आता रहेगा। और जीडीपी मुझे लगता है 2065 में 72 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी इंडिया, ऐसा मुझे लगता है। तो कंटिन्यूअस ये जो है 13 से 14% ग्रोथ कंटिन्यूअस सेंसेस करता रहेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, बाय राइट से टाइस अगर आप ईटीएफ भी लेते हो तो भी बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है, और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस लगाते रहें और पैसा बनाते रहें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत परफेक्ट पैसा बनेगा आपका। तो कंटिन्यूअस पैसा लगाएं, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा बनने वाला है इंडियन मार्केट में, बहुत आगे ग्रोथ है। अगर आप देखोगे तो आज की डेट में हम जहाँ पे हैं वहां से कंटिन्यूअस 12 से 14% रिटर्न आएगा, और बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और 80 साल में अगर आप देखोगे तो 2900x पोटेंशियल है। कंटिन्यूअस पैसा बनाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी सिप कंटिन्यू रखें। ईटीएफ लें अगर ज्यादा डर लगता है, स्टॉक तो बहुत रिटर्न देंगे, लेकिन उसमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस खरीदना बहुत जरूरी है, एआई है, डेटा सेंटर है, ईवी है, सोलर है, इन कंपनियों में पैसा ज्यादा बनेगा, तो उस पर फोकस करें। अगर सेंसेक्स ये सब चीजें बढ़ेंगी तो इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो जीडीपी जो इंडिया की है, मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी 72 ट्रिलियन तक जा सकती है 2065 तक। तो कंटिन्यूअस आपको ग्रोथ मिलेगी, आप बिल्कुल ना डरें, कंटिन्यूअस स्लो कंसिस्टेंट पैसा बनाए। फास्टेस्ट, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इंडिया, और ये बनी रहेगी, और इसमें ग्रोथ कंटिन्यूअस रहेगी। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यंग और जवान लोग हैं, और वो मेहनत करते हैं, उनकी इनकम आती है, वो एक्सपेंड खर्च करते हैं, तो उससे पैसा बड़ा बनता है। अब आता है नेक्स्ट नॉर्मलाइज कॉम्बिनेशन। अगर सब कुछ करके देखें तो पैसा कहाँ जाएगा, किस तरीके से, तो सब चीज ग्रो ही करने वाली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न अच्छा खासा आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, सेंसेक्स सब कुछ इंक्रीज होगा। अच्छी बात है क्रूड ऑयल नीचे आएगा, ईवी जो है नीचे आएगा, बेस्ट है। तो जो है 10 साल में अगर आप देखो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, तो सेंसेक्स बिन हुआ बहुत पैसा बना के दिया है। अगर इस एरिया में देखोगे आप, कभी गोल्ड ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है, कभी सेंसेक्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, कब कहाँ पैसा बन रहा है, उस जगह से आपको शिफ्ट करना है। तो हमेशा ये कहावत है, बुल मार्केट कंटिन्यू रहती है, आपको फाइंड करना है कहाँ पे है। कभी गोल्ड में पैसा बनेगा, कभी चाइना में, कभी यूएस में, कभी इंडिया में, इस तरीके से पैसा बनता है। ठीक है ना। तो आईटी का जब बूम आया था उस समय सेंसेक्स ने बहुत पैसा बना के दिया था, और वो एक समय था जब जो है इंडियन रुपीस बिल्कुल स्टेबल हो गया था, इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट नहीं हो रहा था। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए थे। जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर बैलेंस रहेगा तो इकोनॉमी बैलेंस रहेगी, और इंडियन रुपीस स्ट्रांग रहेगा, और इंडिया ज्यादा ग्रोथ करेगा, फास्ट ग्रोथ करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप अपने इम्पोर्ट को बढ़ा सकते हो, इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ जब आएगी, और आपकी कंट्री जब बढ़ेगी, जब आप फोकस करो कि जो बाहर से चीज आ रही है वो आपको नहीं खरीदना है। इस बात का अगर फोकस करो, इसलिए मोदी जी बोल रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, और ज्यादा कम से कम क्रूड ऑयल का यूज करो, ईवी और सोलर पे शिफ्ट करो। यही एक रीजन है। जैसे कि
अब क्योंकि आईटी का तो स्कोप कम होता जा रहा है एआई की वजह से, जब आईटी का स्कोप कम हो गया इसलिए इंडियन रुपीस कंटिन्यूस डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर आप देखोगे 1991 से 2000 और 2008 के आसपास आईटी का जबरदस्त बूम चला और उस समय इंडियन रुपीस बिल्कुल स्टेबल रहा और बिल्कुल भी ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं हुआ। दैट वाज द गुड पॉइंट। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम हो गई है एआई की वजह से, आईटी का एक्सपोर्ट कम हो गया है, उस वजह से हमारी इंपोर्ट तो कंटिन्यू है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस आया उसकी वजह से इंडियन रुपीस डिप्रिशिएट हो रहा है और हमारी इकोनॉमी नहीं चल पा रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो हमारा सेंसेक्स निफ्टी नहीं चलेगा उतना ज्यादा, क्योंकि एक बार में एक ही चीज चलती है, या तो गोल्ड चलेगा या शेयर मार्केट चलेगा, दोनों साथ में नहीं चलेंगे तो इंडियन रुपीस डिप्रिशिएट होगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपना फार्मा कंपनी, आईटी कंपनी, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो एक्सपोर्ट करती हैं, जो भी चीज इंडिया में बच रही वो बाहर जाए और एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, और जो बाहर इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जैसे गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, ये सब चीजें, कार है, वो चीजें बाहर की जो भी चीजें आ रही हैं उन्हें कम खरीदें तो बेस्ट होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। अब आप देखोगे कंप्लीटली बड़े आराम से जीडीपी बढ़ने वाली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इंडियन सेंसेक्स बढ़ने वाला है, निफ्टी बढ़ने वाला है, कि बहुत से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, बहुत से लोग नए नए आ रहे हैं और ग्रोथ हो रही है। आप देखो बीएससी एमसीएक्स के जो वॉल्यूम है कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें इम्पोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, जब भी ज्यादा फास्ट ग्रोथ होगी। अदरवाइज ग्रोथ तो देखो होना ही है, ये तो साइकिल है, सब चीजें चलती रहती हैं और होगा। चाइना कंपटीशन हो, डेट, करंट अकाउंट डिफिसिट पे प्रॉब्लम आती है, तो ग्लोबल रेसिशन, कुछ भी होता रहे, वट एवर थिंग्स हैपन, बाढ़ आ जाए, ग्लोबल क्राइसिस आ जाए, रेसिशन आ जाए, उसके बावजूद भी हम ग्रोथ कर रहे हैं और करते रहेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शानदार रिटर्न आएगा। और अगर आप देखोगे तो पहले भी आया हुआ है, सेंसेक्स जो है 80 साल में 2920x की रिटर्न देगा, गोल्ड जो है 2800x रिटर्न देगा, जीडीपी भी अच्छा खासा रिटर्न देगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा नॉलेज और वीडियो चीज़ें अच्छी लगी हुई हैं, ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया था मैंने, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लर्न करें। लर्निंग करोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देखोगे कंटिन्यूस पैसा बनता है मार्केट में, आगे भी बनेगा। तो आप जो एक बात ध्यान रखें, कंटिन्यूस इन्वेस्ट करें, रुके ना, किसी भी बात को लेकर टेंशन में ना आए, वही पैसा मार्केट में लगाएं जो 2-5 साल 10 साल आपको नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग और पैसा बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।